फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करेंगे पिक्सर स्टूडियोज की एक मूवी सोल एक एनिमेटेड मूवी है एंड एनीथिंग फ्रॉम पिक्सर एक्साइट्स मी। आई डोंट थिंक पिक्सर की अभी तक कोई भी बेकार मूवी बनी है। फ्यू ऑफ माय फेवरेट मूवीज विच शुड बी देयर इन द रिकमेंडेशन itself। खोखो माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। मैं उसको एनी टाइम देख सकता हूँ। मैंने उसको ऑलरेडी 3-4 बार देखा हुआ है, आगे भी देख सकता हूँ। शायद मैं बुढ़ा होने के बाद भी ये मूवी देख सकता हूँ। कोको मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड पार्ट पे इट डज मेक्स यू क्राई। सो कोको इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट। अप आई रियली लाइक इट। ऑनवर्ड मुझे भी बहुत पसंद है। इनसाइड आउट पसंद है। वॉली पसंद है। कार्स के सारे एक्सेप्ट फॉर कार्स 3 आई गेस, सभी कार्स ठीक है। खास तौर से फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट मूवी ऑन द कार सीरीज मुझे ज़्यादा पसंद आया। टॉय स्टोरी मुझे बहुत 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 पसंद है। टॉय स्टोरी के सारे मूवीज़ मुझे पसंद आए हैं। आई डू कनेक्ट विद द मेजर कैरेक्टर्स। बज़ लाइटयर, खास तौर से बज़ लाइटयर मुझे वो पसंद है। एंड एंडी ऑफ कोर्स। सो हैविंग सेड दैट, हम अभी बात कर रहे हैं सोल की। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी सोल, व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मूवी सोल। सोल में जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, ही इज़ अ पियानिस्ट। जो गार्डनर नाम है उनका। जो गार्डनर हैज़ बीन वॉइस्ड बाय जेमी फॉक्स। जेमी फॉक्स के अलावा एक और कैरेक्टर हैं जो मेन कैरेक्टर के हिसाब से आते हैं। दिस चैप इज़ अ सोल। सिर्फ आत्मा ही है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। सो उनका नंबर है 22 एंड शी इज़ बिंग वॉइस्ड बाय टीना फे। टीना फे को आपने कई बार सैटरडे नाइट लाइव में देखा होगा। सो प्राइमरली ये पूरी मूवी इन्हीं दोनों के आसपास घूमती रहती है। जो गार्डनर वॉइस्ड बाय जेमी फॉक्स एंड 22 वॉइस्ड बाय टीना फे। किस तरह से ये मूवी चलती है? स्टार्टिंग में कॉमेडी है। स्टार्टिंग में कुछ सीन्स हैं, काफ़ी आपको एहसास आती है। लेटर पार्ट में, इनफैक्ट द लास्ट 30 minutes इज वे इट टचेस यू एंड इट जस्ट मेक्स यू थिंक। मुझे तो सोचने में मजबूर कर दिया। सो what is the movie all about? As a non-spoiler part, I would say, as you can see from the trailer, being a pianist, he always wants to perform at a very good platform. Finally, he gets the good platform altogether. What he does as a job is teach kids at a school, mid school. He was initially a part-time teacher. He gets to be a full-time. ये भी नॉन स्पॉइलर है बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टोरी। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपने ट्रेलर में तो देखा ही होगा। ट्रेलर में आपने एक और चीज़ देखी होगी दैट दिस कैरेक्टर जो गार्डनर डाइज बाय falling into a manhole. What a way to die. So yeah, he dies by falling into a pit, manhole. And किस तरह से वो जब soul transitioned हो रहा है to the afterlife, he refuses to go to the afterlife. He wants to live because he feels finally तो उन्हें break मिला था to make his dream come true. And now ये death, this is not the time to die. So he wants to go back to earth and to live. Basically, he doesn't want to stay away from life. And इसी दौरान में उनकी मुलाकात होती है इस कैरेक्टर से, 22 से, वॉइस्ड बाय टीना फे। सो 22 क्या है क्या नहीं है मैं वो स्पॉइलर पार्ट में बताऊंगा। So that's why it. As a non-spoiler, this was a short story synopsis of it. If you want to stick around, only if you don't care about what spoilers are, or maybe if you have watched the movie already on Hotstar, stay along with me. And if you care about the spoilers, I guess here is the part where you end the video. And do leave your like and comments before leaving the video. I'll see you in my next video. Till then, have a great health, great life, take care, Happy New Year. And with this spoiler warning, अगर आप अभी भी रुके हुए हैं, so thank you for staying all this long.
अभी हम बात करेंगे इस स्टोरी के बारे में थोड़ा डिटेल में, ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा डिटेल में, बिकॉज पिक्चर मूवीज यूजली इट टचेस द ह्यूमन इमोशंस. ऑनवर्ड में बाप बेटे का रोल और सिबलिंग्स का भी, भाई का जो फीलिंग है वो काफ़ी ब्यूटीफुली दर्शाया था. अप में भी अपने फीलिंग्स के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से दर्शाया था. खोखो, oh my god, it does makes you cry always, like I said before. So it does touches you and makes you feel to connect with your family, to your culture, to your roots all together. यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करना है? यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है अबाउट द ह्यूमन इमोशन ऑफ योर सोल. एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था, जो गार्डनर finally gets the chance to perform at his dream platform of यहाँ पे उन्हें परफॉर्म करना है on the piano. He does perform that, and then comes the major question: what next? That's blank. He stays blank. What next, really? यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन भी होता है, एंड जो इमोशंस टच होते हैं वो मैं शॉर्ट स्टोरी से बताऊँगा. आपने वो कहानी सुनी होगी अबाउट द फिश इन द ओशन. एक फिश जो ओशन में जाना चाहती है. इनिशियली वो एक छोटे से बाउल में होती है, छोटे से एक्वेरियम में होती है विद अदर फिशेस, एंड दैट फिश कॉन्स्टेंटली वांट्स टू जंप टू अ लार्जर वेसल ऑफ वाटर. सो बाकी फिशेस कहते हैं, क्यों भाई, क्यों जाना चाहते हो लार्जर एक्वेरियम में, लार्जर रिवर में क्यों जाना चाहते हो? यार कि नहीं, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट रिवर, ज़्यादा स्पेस है, मैं ज़्यादा घूम सकती हूँ, ज़्यादा दैट्स लाइफ. यहाँ पे बंधा हुआ सा फील होता है मुझे. ठीक है, एज यू विश. सो फाइनली दैट स्मॉल फिश गेट्स अ चांस टू बी इनटू द रिवर. वो रिवर में जाती है, फील करती है रिवर का करंट, रिवर का फ्लो, एंड शी गेट्स ऑल एक्साइटेड. वो ऑब्वियसली एक्वेरियम या बॉल के से तो कंपैरेटिवली बड़ा है रिवर, सो एकदम फ्रीडम एंड ऑल दैट. वहाँ पे भी उन्हें और फिशेस मिलते हैं, उन फिशेस से बात करती है. फिर वो उनसे पता चलता है कि भाई रिवर भी कुछ खास नहीं है, ओशन में जाओ बात है. ओशन पे जाती है, ओशन से फाइनली कनेक्ट भी करती है. फिर ओशन में अगेन रिवर के कंपैरिजन बड़ा है, सो एकदम और बड़ी हो जाती है, और फ्रीडम होता है अपने फेंस फैलाने का, एंड देयर इज मोर थिंग्स टू डू. बट देन फाइनली कम्स व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑफ वाटर. या यू आर स्विमिंग इन वाटर. चाहे वो ओशन हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो एक बॉल हो, चाहे वो एक aquarium ho, you still are a fish and you have to swim in the water, whether it's an aquarium, whether it's a bowl, whether it's an ocean. It doesn't matter. What matters is you've got to swim, and you've got to swim with all your heart. That's what life is all about. Like हम ये YouTube चैनल की से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो हैं नहीं, 2 हाथों की उंगलियों से ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं पैरों की उंगलियों को भी काउंट करूँ तो कम है. सो डू द मैथ्स. 2 डिजिट्स में है, 3 डिजिट्स में भी नहीं आए अभी. कल को शायद 3 डिजिट्स हों, शायद मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, शायद बिलियन लाइक्स आएँ, शायद कभी मेरी वीडियो वायरल भी हो जाए. व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा उससे? मैं तब भी शायद वीडियो बनाने की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, शायद मैं ज़्यादा अच्छा कनेक्ट करूँगा अपने ऑडियंस से. बट व्हाट नेक्स्ट? वो क्या होगा, क्या 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 डिफरेंट होगा आज के दिन में जब मेरे शायद इतने सब्सक्राइबर्स हैं, और तब जब अगर मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, क्या 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 फ़ायदा, क्या क्या डिफरेंस होगा? सेम वे अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, अगर आपने आपके 90-95 आते हैं, अगर आपके 100 आ जाए तो क्या होगा? अगर आप एक कॉर्पोरेट गाय हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको एक लेवल अप उठना है, आपको और ज़्यादा पैसे कमाने हैं, आपने कुछ सोचा होगा, कुछ विजन बोर्ड होगा, कल को हो भी जाए तो क्या, एक और ड्रीम, एक और विजन. Basically what I'm trying to say is I'm not trying to pull down on your ambition. I'm not demotivating you. I'm not pulling you down in any way. It's good to have ambition. It's good to rise up. It's good to move up. But what I'm trying to say is, or what exactly is the theme of the movie Soul is, live.
Don't let your soul die. Don't let the soul be crushed. टाइम लिमिटेड है. इस लिमिटेड टाइम में आप जिए जैसे वो फिश एक्वेरियम में भी तो जी रही थी, अच्छी तरह से जी रही थी. क्या उखाड़ लिया ओशन में जाके? जिए, आप जिए. चाहे आप एक वन रूम में रहते हो या एक विला में रहते हो, आप जिए. हर पल जिए, हर दिन जिए. यही शायद ये मूवी सोल आपको बताना चाहती है. आपको हिला के बताना चाहती है कि हर दिन जियो, मोर लाइक कल होना के शाहरुख खान की तरह. हर पल जियो, हर दिन, हर एक सांस के साथ जियो, हर एक धड़कन के साथ जियो. खुश रहो. शायद यही कहना चाहती है मूवी. So yeah, that's the philosophical part. That's the emotional part of the movie. थोड़ी सी मूवी की स्टोरी के बारे में बात करते हैं. How Joe Gardner meets 22. So like I said, Joe Gardner refuses to go to the afterlife. यहाँ पे आफ्टर लाइफ के बाद एक और स्टेज के बारे में बात करी गई है, डिस्कस किया गया है, दिखाया गया है. एंड दैट स्टेज इज़ बिफोर लाइफ. एक आफ्टर लाइफ बनने के बाद, एक बिफोर लाइफ पैदा होने के पहले क्या होता है सोल के साथ. सो हर एक सोल को एक एक कैरेक्टर दिया जाता है, एक पर्सनैलिटी की ट्रांजिशंस होती हैं. एंड एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्पार्क. कभी कभी हमें कोई एक काम करके खुशी मिलती है. लाइक एक पेंटर को पेंटिंग करके जो खुशी मिलती है वो खुशी कहीं और से नहीं मिलती. एक पियानिस्ट को, जैसे जो गार्डनर कोई पियानिस्ट दिखाए, वो अपने धुन में पियानो बजाते बजाते अपने ही धुन में खो जाता है. दैट्स इज कॉल्ड एज बीइंग इन द जोन. सो वो जोन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जोन में ले जाती है? गाने में, कई बार क्रिकेट में, कई बार कुछ भी आप कर रहे हो, ट्रैवलिंग में, कुछ भी. सो वो जो चीज़ आपको जोन में ले जाती है, वो कनेक्ट करना बिफोर लाइफ में दिखाते हैं कि वो जो स्पार्क है, अगर आपको वो स्पार्क मिल गया, देन यू आर वर्थ लिविंग. एंड दैट्स व्हाट, इसलिए आपको शायद दुनिया में भेजा गया है. वरना और वो सोल्स, उनमें सब कुछ होता है, पर्सनैलिटी, ट्रेट, कैरेक्टर, एवरीथिंग इज देयर, बट वो स्पार्क मिसिंग होता है. तो जब उन्हें वो स्पार्क से कनेक्शन मिलती है, कई बार को कुकिंग से मिलते हैं, तो उस या लाइब्रेरी बुक्स पढ़ने से मिलती हैं. सो अगर वो स्पार्क मिल जाती है, देन उनके हिसाब से जो बिफोर लाइफ का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से, देन यू आर रेडी टू एंटर अर्थ. तो यहाँ पे भी आपको अपने आप को झंझोड़ना है कि दैट मीन्स हमारे अंदर वो सब कुछ नॉर्मली पहले से डिसाइडेड होता है. वो स्पार्क हमारे अंदर हैं, तभी हम जिंदा हैं, तभी हमें ऊपर से हमें अर्थ में भेजा गया है. तो हम क्यों वो स्पार्क को मरने दे रहे हैं? जियो यार, जब तक वो स्पार्क है, उस स्पार्क से कनेक्टेड रहो. ये भी वो मूवी दिखाती है. एंड ड्यूरिंग दिस अगेन आई एम गोइंग बैक टू द फिलोसॉफिकल पार्ट. बच्चा उस बिफोर लाइफ में जो गार्डनर एक ऐसे सोल से मिलता है 22, और उसको किस तरह से अपने स्पार्क से इंट्रोड्यूस करवाता होता है, वही इस मूवी की पूरी पूरी जर्नी है. एंड वो जर्नी काफ़ी ब्यूटीफुल है. उस जर्नी के थ्रू जो गार्डनर अपने भी एक स्पार्क को पता करते हैं. कई बार हम, शायद ये मेरे लिए भी ट्रू है कि शायद हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं दूसरों को खुशी दिलाने के लिए. हम हैं इसलिए शायद कोई और इंसान खुश है. कई बार ये भी एक स्पार्क होता है. कई बार ये भी एक आपको जोन में ले जाता है कि कोई और आप खुश है क्योंकि आपने कुछ किया है, कुछ हेल्प किया है उस इंसान को जिससे कि वो खुश हैं. तो वो आपको वो खुशी देती है. दूसरों को हेल्प करने से आपको खुशी मिलती है. शायद ये भी एक स्पार्क है. तो ये मूवी क्यों दिखाती है, यही इस मूवी की पूरा ये छोटा सा सारांश.
पिक्सर मूवी इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जिस तरह से पिक्सर मूवी के एनिमेटेड कैरेक्टर्स एक्ट करते हैं, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिंग बाय एन एनिमेटेड क्रिएचर। वो बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब इस तरह के इमोशंस तो यार रियल लाइफ के लोग भी नहीं दिखा सकते। सो ऑल इन ऑल मुझे ये सोल मूवी रियली सोल टचिंग लगी। बहुत अच्छी मूवी है, प्लीज़ देखिए इसको। कंप्लीटली क्लीन, पिक्सर की सारी मूवीज़ ही क्लीन होती हैं, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हर किसी के साथ आप ये मूवी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी पिक्सर मूवी उठा के देख लीजिए, अभी तक मुझे कोई भी पिक्सर मूवी बैड नहीं लगी। बट या बहुत सारी मूवीज़ मुझे वेरी गुड, ऑसम और ऑल टाइम फेवरेट लगी हैं। लाइक आई सेड, आप कोको, ऑनवर्ल्ड, वॉली, इनसाइड आउट, सारी मूवीज़ बहुत अच्छी हैं, मतलब फ्यू ऑफ माई फेवरेट्स। एंड कोको तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इनफैक्ट सोल से भी ज़्यादा मुझे कोको अच्छी लगी है। आई गेस आफ्टर शूटिंग दिस वीडियो मैं कोको दोबारा देखूंगा। सो हैविंग सेड दैट, डू गिव इट अ ट्राई एंड शेयर योर ओपिनियन, शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट आपको कोको, आई मीन आपको ये सोल कैसी लगी। डिड यू ऑल्सो कनेक्टेड विद द सोल ऑफ योर्स? क्या आप ये सोल मूवी देख के अपने सोल से कनेक्ट कर पाए? डू शेयर इन द कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आप और किस मूवी या सीरीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, और क्या आपको ये स्पॉइलर नॉन स्पॉइलर वर्जन एक ही वीडियो में अच्छा लगा। डू शेयर इन अ वीडियो, आगे भी यही ट्राई करूँगा। अभी काफ़ी लेट हो चुका है, मैं 31 दिसंबर 2020 को 11:20 PM को ये वीडियो बना रहा हूँ। सो जब तक आप ये वीडियो देखोगे 1 जनवरी 2021 आ चुका होगा। Till then, take care, God bless, and a very happy new year to you. Have a prosperous new year. And God bless good health and good life to you and your family. Take care. Bye.